आज के इस वीडियो में आप सब जानने वाले हैं, समझने वाले हैं बोली के बारे में कि बोली क्या होती है, मानक भाषा के बारे में कि मानक भाषा क्या होती है और दोनों में क्या फ़र्क होता है। तो वीडियो को आखिर तक देखिए और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। आज के इस वीडियो में हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं बोली और मानक भाषा, तो इस वीडियो में हम जिन बिंदुओं पर चर्चा करेंगे, सबसे पहले हम जानेंगे बोली किसे कहते हैं। फिर हम मानक भाषा के बारे में जानेंगे कि मानक भाषा किसे कहते हैं और अंत में हम जानेंगे कि हिंदी भाषा की कौन-कौन सी बोलियां हैं, उनका क्षेत्र कौन-सा है, किन क्षेत्रों में वो बोलियां बोली जाती हैं और मानक भाषा कौन-सी है, ठीक है? तो हम वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम बोली की बात करें, बोली किसे कहते हैं? एक छोटे से क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा बोली कहलाती है। मतलब क्या हुआ? बोली का जो क्षेत्र होता है सीमित होता है, एक छोटे से क्षेत्र में बोली जाती है, स्थानीय स्तर पर बोली जाती है। इसका स्वरूप मौखिक होता है, तो बोली का जो स्वरूप है वो लिखित नहीं होता, वो सिर्फ मौखिक होता है। तो बोली मतलब जो बोली जाती है, ठीक है? लिखी नहीं जाती। तो बोली का जो स्वरूप है वो मौखिक होता है और बोली में साहित्य की रचना नहीं होती, ठीक है? बोली में साहित्य की रचना नहीं होती और जिन बोलियों में साहित्य की रचना होने लगती है, उनका क्षेत्र बढ़ने लगता है, तो बोली ना कहलाकर उनको हम उपभाषा कहते हैं, ठीक है? बोली स्वतंत्र होती है, अर्थात यह व्याकरण के बंधनों से मुक्त होती है। तो बोलने वाला अपने तरीके से, अपने सुविधा के हिसाब से शब्दों का प्रयोग करता है, उसमें परिवर्तन करता है। आप कभी गाँव साइड में जाइए, वहाँ पे देखिए जो गाँव के लोग होते हैं, एक ही शब्द को अपने-अपने तरीके से, अपने सुविधा के हिसाब से उसमें परिवर्तन करके बोलते हैं। तो मतलब क्या हुआ? इसमें व्याकरण नहीं होता, ये व्याकरण के बंधन से बिल्कुल मुक्त होती है। इसकी अपनी कोई लिपि भी नहीं होती। भाषा की अपनी लिपि होती है, लेकिन बोली की अपनी कोई लिपि नहीं होती। इसे सिर्फ़ बोला जाता है, ठीक है? लिखा नहीं जाता, तो बोली मतलब जो बोली जाती है, बस बोली जाती है, लिखी नहीं जाती। बोली को बोलते समय शुद्धता, अशुद्धता को ध्यान में नहीं रखा जाता। आप कभी भी देखिए जो स्थानीय स्तर पर जो गाँव में जो बोली जाने वाली भाषा है, जिसको हम बोली कहते हैं, ठीक है? उसको बोलते समय कोई शुद्धता, अशुद्धता का ध्यान में नहीं रखता, सब अपनी सुविधा के हिसाब से उसको बोलते हैं। इसका प्रयोग केवल बोलने में होता है, ठीक है? तो बोली हमें समझ में आ गई, एक स्थानीय स्तर पे बोली जाती है, केवल बोलने में प्रयोग होता है, इसमें किसी तरह के साहित्य की रचना नहीं होती। अब अगर हम मानक भाषा की बात करें, मानक भाषा किसी भी भाषा के उस रूप को कहते हैं, जो उस भाषा के पूरे क्षेत्र में शुद्ध माना जाता है। मानक भाषा को उस प्रदेश का शिक्षित और शिष्ट समाज अपनी भाषा का आदर्श रूप मानता है। यह सभी औपचारिक परिस्थितियों में, लेखन में, व्यापार में, प्रशासनिक कार्यों में और शिक्षा के माध्यम के रूप में प्रयोग की जाती है। मानक भाषा का प्रयोग सामान्यतः लेखन में किया जाता है, बोलने में भी किया जाता है, लेकिन इसका प्रयोग ज़्यादातर हम देखते हैं लिखने में किया जाता है। इसका स्वरूप संपूर्ण प्रदेश में एक जैसा रहता है, उसमें किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं आता। अब उदाहरण के तौर पे हम जान लेते हैं, हिंदी भाषा को हम लेते हैं। हिंदी भाषा राजस्थान में बोली जाती है, हरियाणा में बोली जाती है, उत्तराखंड में बोली जाती है, हिमाचल में बोली जाती है, यू उत्तर प्रदेश में बोली जाती है, बिहार में, झारखंड में बोली जाती है, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, इतने बड़े क्षेत्र में बोली जाती है, तो क्या बोलने का तरीका एक जैसा है? बिहार में जो जिस तरह की हिंदी बोली जाती है, क्या राजस्थान में बोली जाती है? पहाड़ों में जिस तरह की हिंदी बोली जाती है, क्या छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में बोली जाती है? बिल्कुल नहीं, ठीक है? तो ये जो मौखिक स्वरूप है, ये अलग हो जाता है, लेकिन जो मानक भाषा है, ठीक है? इसका जो स्वरूप है, पूरे प्रदेश में एक जैसा रहता है। मतलब जिस तरह की हिंदी राजस्थान में लिखी जाती है, उसी तरह की हिंदी आपको बिहार में भी मिलेगी। जिस तरह की पाठ्य पुस्तकें आपको राजस्थान में मिलेंगी, एनसीईआरटी की, उस तरह की पाठ्य पुस्तकें वही हिंदी जो है आपको बिहार में मिलेंगी, झारखंड में मिलेंगी, उत्तराखंड में मिलेंगी। ठीक है? तो मतलब क्या है कि जो हिंदी का जो मानक स्वरूप है, पूरे हिंदी भाषी क्षेत्र में वो शुद्ध माना जाता है और जो पढ़ा-लिखा तबका है, जो ज़्यादातर जो पढ़ा-लिखा तबका है, सरकारी कामकाज है, ये इसी मानक रूप में होता है। ठीक है? तो इसका जो स्वरूप है, इसमें किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं आता।
एक बिहार में पढ़ने वाला, एक उत्तराखंड में पढ़ने वाला बच्चा जिस तरह की हिंदी को पढ़ रहा है, उसी तरह की हिंदी को राजस्थान में, हरियाणा में पढ़ने वाला बच्चा भी पढ़ रहा है। ठीक है, तो यह भाषा के स्वरूप को स्थिरता प्रदान करती है। नहीं तो अगर हिंदी भाषा को देखें, 9 राज्यों में बोली जाती है, बोलने का तरीका अलग है, अगर उसी तरीके में अगर लिखी जाए तो हिंदी तो अव्यवस्थित हो जाएगी और ये अपना स्वरूप ही खो देगी। ठीक है, इसलिए जो मानक स्वरूप है, जो हिंदी का जो शुद्ध रूप है, मानक का मतलब है शुद्ध रूप है, ठीक है, वो इन सभी 9 राज्यों में एक जैसा है, लिखने का तरीका एक जैसा है। ठीक है, तो मानक भाषा क्या होता है? किसी भी भाषा का शुद्ध रूप होता है जो उस पूरे क्षेत्र में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, पढ़े लिखे तबके के द्वारा इसका प्रयोग किया जाता है। भाषा का मानक स्वरूप भाषा को अव्यवस्थित होने से बचाता है। अब हम बात करते हैं हिंदी भाषा की कौन कौन सी बोलियां हैं, उनका क्षेत्र कौन सा है, और मानक भाषा की बात करते हैं कि किस भाषा को मानक भाषा माना गया है। ठीक है, तो हिंदी भारत के एक बहुत बड़े क्षेत्र में बोली जाती है, आप सबको पता है, और इसके अंतर्गत कई उपभाषाएं हैं और उनके अंतर्गत कई बोलियां भी हैं। तो 2001 की जो जनगणना हुई थी, उसके अनुसार लगभग 25.79 करोड़ जो लोग थे वो हिंदी का प्रयोग मातृभाषा के रूप में करते थे, और 42.20 करोड़ लोग इसकी 50 से अधिक बोलियों में से एक बोली का इस्तेमाल करते थे। ठीक है, तो भारत के विशाल भूभाग में बोली जाने के कारण विभिन्न भारतीय प्रांतों में हिंदी की अनेक बोलियां विकसित हुई। अब इन बोलियों को 5 वर्गों में उपभाषाओं में विभाजित किया गया है, तो हम उसको भी देख लेते हैं। तो देखिए, उपभाषा हिंदी की 5 हैं। पश्चिमी हिंदी जो हरियाणा उत्तर प्रदेश में बोली जाती है, पूर्वी हिंदी जो मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ उत्तर प्रदेश में बोली जाती है, पहाड़ी हिंदी उत्तराखंड हिमाचल में बोली जाती है, बिहारी हिंदी बिहार और उत्तर प्रदेश में, राजस्थानी हिंदी राजस्थान में बोली जाती है। ठीक है, तो इतने बड़े क्षेत्र में बोले जाने के कारण हिंदी को 5 उपभाषाओं में बांटा गया। तो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन सी बोलियां आती हैं? खड़ी बोली, हरियाणवी, ब्रजभाषा, कन्नौजी, बुंदेलखंडी। ठीक है, तो इनमें से जो हिंदी का जो मानक रूप माना गया है वो खड़ी बोली को माना गया है, जो दिल्ली मेरठ के आसपास जो हिंदी बोली जाती है उसी को हिंदी का शुद्ध रूप मानक रूप माना गया है, और संपूर्ण हिंदी भाषी क्षेत्र में इसी का प्रयोग लिखने में किया जाता है। ठीक है, और पढ़ा लिखा तबका इसी भाषा में बात करता है, संवाद करता है। और अगर पूर्वी हिंदी की बात करें तो इसमें कौन कौन सी बोली आती है? अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। ठीक है, पहाड़ी में पश्चिमी पहाड़ी, मध्यवर्ती पहाड़ी। और अगर बिहारी की बात करें तो भोजपुरी, मगही, मैथिली। राजस्थान की बात करें तो इसमें पूर्वी राजस्थानी जयपुरी जिसको कहते हैं, पश्चिमी राजस्थानी मारवाड़ी, उत्तरी राजस्थानी मेवाती और दक्षिणी राजस्थानी मालवी। ठीक है, तो ये हिंदी की उपभाषाएं हैं, इसके अंतर्गत जो बोलियां हैं। और मानक भाषा किसे माना गया है? जो दिल्ली और मेरठ के आसपास जो बोली जाने वाली खड़ी बोली है उसको हिंदी की मानक भाषा माना गया है। जो मानक भाषा मतलब भाषा का शुद्ध स्वरूप जो पूरे हिंदी भाषी क्षेत्र में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।